बच्चों, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। तो केमिस्ट्री क्लास में टुडे वी विल लर्न अबाउट एसिड्स। आज हम क्या करेंगे बेटा, एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एसिड बेस और सॉल्ट में आज हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि एसिड कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड्स है आपके पास, जिनको हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें से मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है। उसके बाद देखिए आप कैसे एसिड को डाइल्यूट करते हैं, आपने एसिड के बारे में पढ़ा। आज हम एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले बात करेंगे वेरी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है हमारे पास टेस्ट। ऑल एसिड हैव सोर टेस्ट। कैसा टेस्ट रहता है इनका? दे आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं स्वाद में। बट इट शुड बी रिमेंबर दैट कि कभी भी हम मिनरल एसिड्स को, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनको हम टेस्ट नहीं करते बेटा, बिकॉज दे आर वेरी कोरोसिव इन नेचर। बहुत डेंजरस होते हैं ये, ठीक है ना। तो इनको कभी टेस्ट नहीं करना होता है, ठीक है। बाकी एसिड्स की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि सभी एसिड जो है कैसे होते हैं, इनका टेस्ट कैसे होता है, सोर इन टेस्ट। कैसे रहेंगे ये? दे आर सोर इन टेस्ट। एसिड है सोर टेस्ट होता है, सोर टेस्ट के होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी में। दूसरी बात करते हैं हम, सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी फिजिकल स्टेट, किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एसिड। सम एसिड्स आर सॉलिड व्हाइल अदर एसिड्स आर लिक्विड। फिजिकल स्टेट क्या है इनकी? दे आर सॉलिड, ठीक है, दे हैव सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट, ठीक है। सम एसिड जो सॉलिड एसिड है, देखो सॉलिड में फॉर एग्जांपल, सॉलिड में कौन से आ जाएंगे हमारे पास? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड फॉर एग्जांपल। ऑक्सैलिक एसिड जो है सॉलिड होता है, ठीक है ना। इसी तरह से बोरिक एसिड, बोरिक एसिड ये भी सॉलिड है। लिक्विड्स में आपके, लिक्विड में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3 एटसेट्रा। तो फिजिकल स्टेट क्या है? कुछ एसिड जो, सम एसिड्स आर सॉलिड while others are that of a liquid in a state। तो कैसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में। तीसरी बात करते हैं हम इनकी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इफेक्ट ऑन लिटमस, सॉरी, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। आपको बताया है कि लिटमस पे जो इंडिकेटर है, तीन इंडिकेटर जो आप जनरली करते हैं, उसमें एक नेचुरल कौन सा है? लिटमस। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू, फर्स्ट आता है इनमें, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। दूसरा आता है कि ऑरेंज कलर, मिथाइल ऑरेंज को किस में चेंज करते हैं? एसिड रेड कलर में बेटा, ठीक है। ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू रेड। एंड थर्ड है, ठीक है, कि फिनोप्थलीन का जो कलरलेस सॉल्यूशन है, इट विल रिमेन कलरलेस, इट विल रिमेन कलरलेस। आप लिख सकते हो कि फिनोप्थलीन रिमेन कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन, ओके। और फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो जो एसिडिक सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिडिक सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ओके, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। 100 टेस्ट के होते हैं, फिजिकल स्टेट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर में कैसे हम इनको डिटेक्ट करते हैं, किस तरह से पता चलता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस और सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, गुड कंडक्टर, ठीक है ना। जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब आगे करेंगे हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे ये सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहली फर्स्ट रिएक्शन विद, रिएक्शन, ठीक है, ऑफ एसिड्स विद मेटल। मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं बेटा, एसिड्स, ठीक है, जो एसिड्स है, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा हमारे पास, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अपवाद एरो किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, गैस को, ठीक है ना। तो एसिड जो है ये सॉलिड या लिक्विड, और मेटल जो है, सॉरी एसिड जो है एक्वा सॉल्यूशन लेना है आपने, डाइल्यूट एसिड है ये, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल जिंक ग्रेनुअल को, जो जिंक सॉलिड है, जिंक मेटल है, इसमें हमने HCl, कैसा सॉल्यूशन है ये, डाइल्यूट HCl डाला है इसमें। आपको बताया हुआ है डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या रहता है, वाटर होता है। और डाइल्यूशन भी बताया हुआ है कि वी ऐड एसिड टू वाटर, एसिड को धीरे धीरे पानी में डालते हैं, कंटिन्यूसली उसको क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं। तो डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट। यहाँ पर बन जाएगा क्लोराइड है तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है इसको, तो 2HCl, 2HCl बैलेंस करके लिखनी है इक्वेशंस। इसी तरह से या जिंक ग्रेनुअल्स में हम क्या ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4, ये भी डाइल्यूट है। डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके जो एसिड है वो क्या लिबरेट करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस। ये आप लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। की जिंक ग्रेनुअल, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ग्रेनुअल टुकड़े होते हैं छोटे छोटे जिंक मेटल के, उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और क्या बनता है हमारे पास, जिंक सल्फेट, ये मेटल सॉल्ट है, ये आयन बनेगा सल्फेट आयन, यहाँ क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो मेटल रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी, ठीक है, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं बेटा, कि बर्निंग मैचस्टिक को आप टेस्ट ट्यूब के पास, जिसमें आपने या फ्लास्क में जिंक ग्रेनुअल लिए हुए हैं, ठीक है ना, उसको कॉर्क से बंद कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम बर्निंग मैचस्टिक उसके नज़दीक लेके जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड, ये साउंड के साथ बर्न करती है, ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड बेटा, कैसे साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ये फ्लास्क है, ये देखिए, अगर मैं इस तरह से लेता हूँ, ये मेरे पास फ्लास्क है, फ्लास्क में मैंने क्या रखा, जिंक ग्रेनुअल डाल दिए, ठीक है ना, और यहाँ पे धीरे धीरे क्या किया, यहाँ पे लगाया हुआ है हमने, एक लगाया हुआ है हमने, देखो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के लिए, और यहाँ पे हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करते हैं इसमें, जिंक ग्रेनुअल और सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डाला हमने, जिंक ग्रेनुअल डाला, तो कौन सी गैस निकलेगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और कैसे बर्न होगी, पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। कैसे बर्न करते हैं हम, पॉप साउंड के साथ, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एसिड विद, सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद
मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है। ओके, तो कैसे होता है कि मेटल रिएक्ट विद एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, क्या बनता है हमारे पास? और किसके साथ? मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे डाइल्यूट HCl, एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं इसका, या डाइल्यूट HCl लेते हैं हम, ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये कैसा है? दिस इज सॉलिड, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा हमारे पास? मेटल सॉल्ट NaCl बनेगा, और साथ में बनेगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे रहेंगे आपके पास, तो ये आ जाएगा H2O। बैलेंस करना पड़ेगा, 2 सोडियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्लोरीन 2 हो गया था, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपके पास बैलेंस मैकेनिकल इक्वेशन। यह सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा बेटा, ठीक है। हम क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, HCl की जगह H2SO4 लेंगे तो Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा। बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है? HCl, एक्वा सॉल्यूशन प्लस NaHCO3, यहाँ पे बनेगा NaCl, मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट के साथ। ये सोडियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास, अब देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है किस तरह से बनता है? पहले कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हियर, कि किस तरह से जो है रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब बनता कैसे कैल्शियम कार्बोनेट? कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, देखो कैसे बनेगा। पहले सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने की भी होगी, फर्स्ट चैप्टर में होगी। तो ये आपके पास CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर। लाइम वाटर में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, ये डिटेक्शन ऑफ, दिस इज ए टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लाइम वाटर को क्या कर देती है बेटा? मिल्की। जहां भी कहीं हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, हम उसकी प्रेजेंस को, जैसे अब हाइड्रोजन गैस बनती है, हम बोलते हैं कि हमने HCl जो है किसमें ऐड किया? मेटल में ऐड किया, ठीक है ना, मेटल को डाला HCl में, तो क्या बनी? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की जो डिटेक्शन है वो कैसे होती है? कि इट बर्न्स विद पॉप साउंड, कि हम जलती हुई मैच स्टिक जो है उसके नज़दीक लेके जाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसे जलती है? पॉप साउंड के साथ। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर कहीं पे बन रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल टर्न, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करती है, ये टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं इसको, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है बेटा। और मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी ऑफ, इसके क्या बनते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है ना। ये मिल्कीनेस इस वजह से आती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास वाटर H2O, एक CaCO2 और एक यहाँ से आता है CO3 हो गया, और साथ में क्या बनता है, वाटर। और ये क्या है बेटा, मिल्कीनेस है, मिल्कीनेस व्हाइट प्रेसिपिटेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब बन गया हमारे पास। अब आप देखो, अगर हम एक्सेस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं बेटा, एक्सेस में क्या पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाता है और सोलुबल बाइकार्बोनेट बन जाता है, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखो कैसे, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर तो बन गया है, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, यहाँ पे एक्सेस में है, एक और मॉलिक्यूल्स हम कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें ऐड करते हैं, तो हमारे पास बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस। और ये कैसे बनते हैं, ये जो है हमारे पास कैसा हो जाता है, कलरलेस। जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो ज़्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं पास कर सकते हम लाइम वाटर से, ठीक है ना, थोड़ी देर हम, ये टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है टर्न लाइम वाटर मिल्की, इस वजह से मिल्की हो जाता है। और अगर ज़्यादा देर तक हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोलुबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोलुबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ऐसे ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमारे पास बनते हैं, ओके, ठीक है ना। तो कैल्शियम अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट का किया आपने, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बाइकार्बोनेट वाला करेंगे वही कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एज इट इज। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ या कैल्शियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन आप कर सकते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं एसिड्स की, जो थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। बेस के साथ कैसे एसिड रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दे विल फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर। देखो एसिड प्लस बेस क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर। एक्चुअल में जब हम एसिड और बेस को जो है मिक्स करते हैं तो एसिड और बेस लूज देयर करैक्टर, एसिड जो है अपना करैक्टर लूज कर देगा, बेस जो है अपना करैक्टर लूज कर देगा, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, नाइदर एसिडिक नोर बेसिक, ठीक है ना। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए ही है, वो आपको आगे बताएंगे सॉल्ट जब बनाएंगे, ठीक है, सॉल्ट जब बताएंगे। तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और ये जो रिएक्शन होती है एक्चुअल में क्या होता है कि एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, दोनों की न्यूट्रलाइज हो जाती है बेटा, कैंसिल हो जाती है, ठीक है। और क्या बनता है हमारे पास, सॉल्ट बनता है। एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा हमारे पास, बन जाएगा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो एसिड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, द रिएक्शन इज नोन एज
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे रिएक्शन बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कि आपने ये वाली रिएक्शन करनी है, ठीक है ना। इसमें और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, लेकिन कौन से होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HCl और NaOH की। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड और बेस क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ बेटा। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अगेन क्या बनाएंगे बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर। आपको पता है कि जो मेटल के ऑक्साइड है ये किस नेचर के होते हैं? बेसिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? जनरली बेसिक होते हैं बेटा। कुछ मेटल के आपको एम्फोटेरिक भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम जनरली क्या लेंगे? जो रिएक्शन करेंगे एसिड की, कि एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर। और मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या है? एसिड रिएक्ट विद बेस। देखो आपने प्रीवियस रिएक्शन आपको बताई कि एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास HCl प्लस सोडियम ऑक्साइड Na2O बन जाएगा NaCl, Na और Cl प्लस H2O। अब आप बैलेंस करेंगे यहाँ पे तो यह जाएगा हमारे पास 2Na है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2H2O है तो यहाँ पे 2Cl हो गया, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर अगेन, सॉल्ट प्लस वाटर अगेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज, तो बेटा जी ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आपको ये 4 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट जो थी रिएक्शन विद मेटल, दूसरी थी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, थर्ड रिएक्शन जो थी आपने की रिएक्शन विद बेस, और फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, और क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपने, केमिकल प्रॉपर्टीज आपने एसिड्स की करनी है। नाउ नेक्स्ट वन इज, ओके, तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम अब, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। What do all acid have in common? What do all acids have in common? जैसे आपको बताया कि सभी एसिड जो है सोर इन पेस्ट, सभी एसिड्स क्या होते हैं? सॉर इन पेस्ट। हम यहाँ पे केमिकली देखेंगे कि सभी एसिड्स किस तरह से होते हैं। अर्हेनियस ने बेटा क्या ऑब्जर्व किया कि जो एसिड है, अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड है कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। एसिड्स क्या बताए? दोज सब्सटेंस विच डिसोसिएट, नोट करना है आपने इसको, क्या लिखेंगे आप? दोज सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव
या टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। कैसे आयन प्रोड्यूस करते हैं बेटा? H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन इनको बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयन। किसमें प्रोड्यूस करते हैं? ये एक्वा सॉल्यूशन में। इनको बोलते हैं हम एसिड। और सभी एसिड जो है, क्या कॉमन है सभी एसिड में? कि सभी एसिड जो है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, कि सभी एसिड जो है एक्वा सॉल्यूशन में जब हमको डिसॉल्व करते हैं, वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, HCl का एक्वा सॉल्यूशन है, ये डिसोसिएट हो जाएगा बेटा वाटर में। किस में डिसोसिएट हो जाएगा? H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, टूट जाएगा। ये डिसोसिएट होता है टूटना। सभी एसिड को जब हम एक्वा सॉल्यूशन में लेते हैं या वाटर में जब हम इनमें डिसॉल्व करते हैं, तो किस में डिसोसिएट हो जाते हैं? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में। H पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस सभी एसिड में कॉमन क्या है? कि दे लिबरेट, दे फर्निश या दे आयनाइज इनटू हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। तो ये सभी एसिड में कॉमन है। लेकिन एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि जो H पॉजिटिव आयन है, ये कभी भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऐसे स्टेबल नहीं है बेटा। H पॉजिटिव आयन कभी भी इस तरह से नहीं रहता है। ये एक्वा सॉल्यूशन है, तो ये वाटर के साथ मिलकर जो है हाइड्रोनियम आयन में H2O वाटर है और H पॉजिटिव आयन मिलकर के बनाते हैं H3, 2 और 1 हो गया 3, और साथ में ऑक्सीजन और साथ में पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोनियम आयन। तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कि HCl को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया, HCl को हमने किसमें डिसॉल्व किया? वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये किसमें चेंज हो गया बेटा? ये बदल गया हमारे पास हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, एक यहाँ से 2 यहाँ पे H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्लस एक क्लोराइड आयन। एक ही बात है। H पॉजिटिव आयन ऐसे नहीं होता है, इसको कैसे लिखा जाता है? एक्वस लिखा जाता है। H पॉजिटिव कभी भी अकेला नहीं लिखना है बेटा, इसकी फिजिकल स्टेट देनी है यहाँ पे, क्योंकि H पॉजिटिव आयन सिंगल स्टेबल कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट लिखनी है आपने H पॉजिटिव आयन एक्वस या हाइड्रोनियम आयन, एक ही मतलब है। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। और सभी एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं एसिड में व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कौन से डेफिनेशन है ये? अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। दूसरी बात सेकंड, कि सभी एसिड जो है क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये किस में डिसोसिएट हो जाते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि ऑल एसिड, पहले आ गया कि ऑल एसिड्स, ठीक है, डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एक्वस आयन, ठीक है, या हाइड्रोजन आयन लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा आता है कि ऑल एसिड्स, ठीक है, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड्स, aqueous solution of all acids conduct electricity। बताया फिजिकल प्रॉपर्टी में कि एसिड्स आर, ठीक है, aqueous solutions या एसिडिक सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाते हैं आयन्स में, और जब हम करंट मूव करते हैं, सॉरी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आयन मूव करते हैं, और मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ चार्ज,
इज नोन एज अ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज अ करंट. आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी कॉमन है. ओके, अब बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड की बात करेंगे हम. एसिड का पता चल गया, डेफिनेशन क्या बन गई, वो तो प्रॉपर्टी के हिसाब से है कि बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं हम एसिड्स की. तो दो कैटेगरी में हम इनको क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हुए, द एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में. जब हम इनको डिसॉल्व करेंगे तो पूरे आयन बन जाएंगे इनके कंप्लीटली. जैसे HCl है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक्वस सॉल्यूशन. सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, और इनको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ये एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड के. सल्फ्यूरिक एसिड, जितने जो मिनरल एसिड्स आपको बताया हुआ था कि पहले क्लासीफाई किया था हमने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं. ठीक है, कि जो मिनरल एसिड है स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं. अकॉर्डिंग टू अर्गेनियस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन. दूसरी बात करते हैं वीक एसिड्स की बात करते हैं. तो वीक एसिड्स कौन से हो गए, वीक एसिड्स द एसिड्स which do not completely ionize in water, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते बेटा. और इनको हम देखो जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमारे पास एसिटिक एसिड. विनेगर जो आपको बताया था, ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का CH3COOH. ये ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड है. अब इसकी डिसोसिएशन को हम डबल हेडेड एरो से लिखते हैं बेटा. ये बन गया एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. ये एक्वस सॉल्यूशन लिया इसका, डिसोसिएट तो हुआ, लेकिन ये आयन जो है दोबारा कंबाइन होकर किस में चेंज हो जाएंगे, एसिड में बदल जाते हैं. पूरी तरह से आयन्स नहीं बनते हैं, इसलिए यहाँ पर रिवर्सिबल एरो लगाया है हमने, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड में हम कंप्लीट एरो लिखते हैं कि भाई ये पूरी तरह से रिएक्टेंट हुआ प्रोडक्ट में चेंज हो गई. यहाँ पर रिवर्सिबल एरो का मतलब है कि ये जो आयन है ये आपस में मिलकर दोबारा से क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं. तो आयन जो है पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं. कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी जो है आयनाइज होगा लेकिन नॉट कंप्लीटली. ये बनाएगा H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव प्लस एक्वस और कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ये भी एक्वस है. ये कैसे एसिड्स हैं, दिस आर वीक एसिड. तो दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स. ठीक है ना, एसिड हमने सब कुछ पढ़ा बेटा. ठीक है, तो एसिड्स का करना है आप. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा.